ईद का पर्व होता है। ईद के पर्व के दिन एक मुस्लिम घर के अंदर एक हिंदू लड़की आ जाती है और जैसे ही उस लड़की के आने की खबर घर वालों के साथ साथ आसपास के लोगों को पता चलती है तो ये बात बहुत तेज़ी के साथ पूरे गांव में फैल जाती है। हर आदमी बस एक ही बात की चर्चा कर रहा था कि फला घर के अंदर मुस्लिम के घर में हिंदू लड़की क्यों आई है। और ये बात धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता चलती है तो कुछ लोग इस बात पर ज़्यादा चर्चा करने लगते हैं। लड़के का पिता अपने ही बेटे से कहता है कि तुम इस लड़की को कहाँ से लेके आए हो और क्यों लेके आए हो। तुम्हें पता है कि इसके रहने से पूरे गांव में चर्चा हो रही है और ये बात गलत है। किसी की बहन किसी की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब ये बात बाप और बेटे आपस में बात कर रहे हैं तो बेटा अपने बाप से कहता है कि पापा, मैं उसको बहुत सारा प्यार करता हूँ, उसी के साथ रहना चाहता हूँ, उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बस आपका साथ चाहिए। बाप अपने बेटे से कहता है साथ तो ठीक है लेकिन उस लड़की की उम्र में और तुम्हारी उम्र में सीधा सीधा 12 साल का अंतर है। ये कोई मेल नहीं है और जो मेल नहीं होता वो बेमेल की शादियां कभी कामयाब नहीं होती हैं। बाप ने अपने बेटे को बहुत समझाया लेकिन बेटा अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था और वो अपना फ़ैसला लेता है, ऐसा फ़ैसला जिसको शायद नहीं लेना चाहिए था। फ़ैसला लेने के बाद जो उसका अंजाम होता है उस अंजाम में न केवल एक की जान चली जाती है बल्कि कई लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये कदम क्यों उठाया गया है। आज भी ये राज बना हुआ है। जब पता नहीं, जब भी इसका राज का खुलासा होगा क्या होने वाला है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद और इसी ज़िले का गाज़ियाबाद का एक इलाका है तुलसी निकेतन फ्लैट्स। बात कर रहा हूँ 7 और 8 अगस्त की रात लगभग 2 बजे के आसपास की। एक लड़की जिसके हाथ में एक बैग लगा हुआ है और उस वो बैग को लेकर तुलसी निकेतन से सीधा गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। लगभग 3.5 किलोमीटर का सफ़र उसने पैदल ही तय कर दिया था। लगभग 45 मिनट उसको इस सफ़र को तय करने में लगते हैं और आगे पड़ता है टीला मोड़ थाना। वहाँ की पुलिस गश्त कर रही थी। गश्त करते करते अचानक ही पुलिस की नज़र उस लड़की पर पहुँच जाती है। पुलिस वाले उस लड़की की तरफ देखते हैं और लड़की पसीने से तरबतर थी तो उसको देखने के बाद कहते हैं कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। यानी कि पुलिस वाले उसकी आगे बढ़ने की पास जाने की कोशिश करते हैं। उससे लड़की से कहते हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। लड़की कहती है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ ऑटो का इंतज़ार कर रही थी लेकिन ऑटो मिला नहीं इसलिए उसको खींचकर रेलवे स्टेशन की तरफ लेके जा रही हूँ। मुझे गाज़ियाबाद के रेलवे स्टेशन पर जाना है। पुलिस वाले कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है, हम आपकी मदद कर देते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले जीप से उतरते हैं और उस लड़की की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो लड़की अपना बैग छोड़कर भागने लगती है। पुलिस वालों के एकदम जो शक की सुइयाँ थीं वो घूमने लगती हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार एक लड़की अपना बैग छोड़कर क्यों भाग रही है। पुलिस वालों ने उस लड़की को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उस बैग को जो खोल कर देखा तो उस बैग के अंदर एक डेड बॉडी थी, एक लाश थी। लाश किसकी है, किसको मारा गया है, बहुत सारे सवाल थे। पुलिस इन सवालों के जवाब को जानना चाहती थी। उस लड़की को और उस बैग को सीधा थाने लेके आते हैं और उस लड़की से पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस वालों को देखते ही लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बिलबिलाने लगती है। उस लड़की के रोने को देखने के बाद पुलिस वालों को भी तरस आ जाता है। पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कुछ तो ऐसा हुआ है इस बेटी के साथ, इस लड़की के साथ जो वाकई बहुत गलत हुआ है। शायद अब वो गलत क्या है। पुलिस वाले उसको ढांढस बताते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको चाय पिलाते हैं और पुचकारते हैं, दुलारते हैं। अपनी बेटी की तरह, अपनी बच्ची की तरह उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और जब उसे काफ़ी देर के बाद जब वो तसल्ली में हो जाती है, आराम में हो जाती है, तब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार क्या बात है, जो भी बात है सच बताओ, पुलिस तुम्हारा साथ देगी अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस इतना सुनना था। वो लड़की भी पूरे इत्मीनान के साथ अपनी बात बताती है। वो कहती है कि साहब इसका नाम फ़िरोज़ सलमानी है जो कि संभल का रहने वाला है। संभल में एक शहबापुर सूरा इलाका है, वहाँ सूरा नंगला, वहाँ का रहने वाला है और ये पेशे से हेयर ड्रेसर था। मेरे साथ 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, मेरे जिस्म के साथ खेल रहा था। जब भी मैं इससे कहती थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, एक बंधन में बंधना है, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो फिर एक बंधन में बंधने में तुम्हें दिक्कत क्या आती है। जब देखो तभी वो यही कहता था कि लिव इन रिलेशनशिप ही ठीक है, मैं कोई शादी नहीं करना चाहता। जब पुलिस वालों ने इस लड़की की बात सुनी तो पुलिस वालों को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं
मन ही मन, क्योंकि वो कानून के खिलाफ हो जाता अगर वो बात को सार्वजनिक कहते। वो सोचते हैं कि वाकई जो हुआ है बहुत सही हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था। और ये बात जब अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो इस लड़की के फैसले के साथ सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि हज़ारों करोड़ों लोग साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि वाकई इस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया है। इस लड़की का नाम प्रीति शर्मा होता है। और अगले ही दिन एक खबर अखबार में छपती है, एक अखबार में नहीं बल्कि सभी अखबारों में छपती है। ये लड़का कहता है कि तू मेरे अपने पति की ना हुई तो मेरी क्या होगी। जब ये बात लोगों को पता चलती है, लोगों ने इसकी गहराई को जानने की कोशिश की, इस खबर के पीछे की जानने की कोशिश की, तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाकई प्रीति शर्मा ने अपनी इज्जत के लिए अच्छा काम किया है। 4 साल से उसके जिस्म के साथ खेल रहा था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात अब गाज़ियाबाद में नहीं थी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत ही क्या, भारत की सीमाओं को भी पार कर जाती है। जो भी इस खबर के बारे में सुन रहा था, पढ़ रहा था, वो वही तारीफ़ कर रहा था। लेकिन ये खबर जैसे ही ज़िला संभल पहुंचती है, उसके गांव पहुंचती है, और उसका गांव शहबापुर सूरा नंगला, जो कि ज़िला संभल लगता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ जब पहुँचती है तो लोगों को वही ईद का दिन याद आ जाता है कि ये लड़की इस लड़के के साथ अपनी मर्ज़ी से आई थी। ये लड़की ना केवल अपनी मर्ज़ी से आई थी बल्कि इस लड़की का निकाह भी हुआ था। ना केवल निकाह हुआ था बल्कि कोर्ट मैरिज भी हुआ था। इधर पोस्टमार्टम हो रहा है बॉडी का, इधर घर वाले का रोना धोना शुरू हो जाता है। घर तक खबर पहुंचती है, पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारे बेटे का मर्डर हो चुका है। इस लड़के के पिता इकबाल सलमानी अपने बेटे की जो डेड बॉडी होती है, उस डेड बॉडी को लेकर घर आते हैं। गांव में सैकड़ों की या हज़ारों लोग उस लड़के का सुपुर्दे खाक कर देते हैं। और सुपुर्दे खाक करने के बाद जब पुलिस वाले जब जांच पड़ताल में आते हैं तो निकाहनामा का कागज़, साथ ही कोर्ट के कागज़, साथ ही वो फ़ोटो जहां एक लड़का एक लड़की को अंगूठी पहना रहा था, यानी कि प्रीति शर्मा अब प्रीति शर्मा नहीं रही थी। संभल जाते ही वो रुखसार बन जाती है, और रुखसार बनते ही इस लड़के से शादी भी करती है, निकाह भी करती है। और जिस बात को समाज भी परमिशन देता है, कोर्ट भी परमिशन देता है, कानून भी परमिशन देता है, उसी परमिशन के साथ रह रही थी। और ये बात इस लड़के के पिता इकबाल ने जब पुलिस को बताई तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कल तक जो लोग प्रीति शर्मा की तारीफ़ कर रहे थे वही सोचने लगते हैं कि आखिरकार प्रीति शर्मा ने ऐसा क्यों किया। फिर बात यहीं पर नहीं थमती है। ये जब पता लगाने की कोशिश की जाती है तो ये लड़की तुलसी निकेतन में फ्लैट्स में किराए के मकान में रह रही थी, बल्कि ये असल में रहने वाली थी ज़िला उत्तर प्रदेश का ज़िला सहारनपुर है, और सहारनपुर का एक कुतुब शेर थाना है, वहाँ का एक इलाका है जाटव नगर। जाटव नगर में ये लड़की रह रही थी क्योंकि इसके पिताजी, इसकी माता दोनों ख़त्म हो चुके थे, मर चुके थे। अपने पिताजी के और माँ के मरने के बाद ये नानी के घर पर रह रही थी। यहाँ की कुतुब शहर की जो पुलिस है, यहाँ के पीयूष दीक्षित जो SHO हैं, गाज़ियाबाद पुलिस ने जब SHO को फ़ोन किया, उससे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने उसका 10 साल यानी कि 10 साल का रिकॉर्ड निकलवाया। और रिकॉर्ड निकलवाने के बाद जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो ये लड़की के बारे में पता चलता है कि ये लड़की सन 2015 में कुतुब शेर सहारनपुर में जो इलाका है वहाँ का एक जनता फ्लैट्स है, एक इलाका, वहाँ का रहने वाला संजय गुप्ता इस लड़की पे मर मिटा था। दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है इस ही लड़की को, अब इसका नाम प्रीति शर्मा नहीं है बल्कि इस लड़की का नाम होता है नोनिता उर्फ नोनू, जो कि इसका कुतुब शेर इलाके में यानी कि जाटव नगर में असली नाम होता है नोनिता उर्फ नोनू। और नोनिता उर्फ नोनू ने सन 2015 में जनता फ्लैट्स में रहने वाले संजय गुप्ता से शादी कर ली थी। लेकिन जैसे ही संजय गुप्ता उस लड़की को अपने घर दुल्हन बनाकर लेके जाते हैं तो घर वाले कहते हैं कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, हम इस रिश्ते को, इस शादी को बिल्कुल भी परमिशन नहीं देते हैं। 1 साल तक घर में कलेश रहता है, और कलेश रहने की वजह से ही ये लड़की इस घर को छोड़कर चली जाती है। अभी तक तो ये नोनिता उर्फ नोनू थी, लेकिन यहाँ से निकलते ही इसने अपना नाम प्रीति शर्मा रख लिया था। अब प्रीति शर्मा आगे चलती है तो सन 2016 में दिल्ली के नंद नगरी निवासी एक लड़का है किशन से शादी हो जाती है। वही हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी करते हैं, लेकिन दोनों साथ ज़रूर रहते हैं। यहाँ भी शायद इनके घर वालों ने या परिवार वालों ने रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, या फिर हो सकता है कि प्रीति को उस लड़के में कुछ बात दमदार नज़र नहीं आ रही थी जो शायद संजय गुप्ता में थी। संजय गुप्ता को छोड़ना उसकी मजबूरी थी, लेकिन इसने किशन को अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था। किशन को छोड़ते ही उसको एक नया लड़का मिल जाता है। साहिबाबाद की तरफ एक लड़का होता है दीपक यादव, जो कि ऑटो चलाता था, और उसके साथ भी शादी कर लेती है। यानी कि 2 शादी पहले कर चुकी है, तीसरी शादी ये
दीपक यादव से कर लेती है। दीपक यादव के साथ तुलसी निकेतन में बहुत ही खुशहाल तरीके से रह रही थी और साथ ही ये अपना एक काम डाल देती है, काम शुरू कर देती है। पहाड़गंज इलाके में ब्यूटी पार्लर होता है और ब्यूटी पार्लर के अंदर ये काम करती है। दिन भर काम करती थी, हारी थकी अपने घर जाती थी, अपने पति के साथ रहती थी और पति दिन भर उसका ऑटो चलाता था, वो भी हारा थका घर पर रहता था। लेकिन एक दिन पता चलता है कि दीपक यादव को एक गंभीर बीमारी है, वो बीमार रहता है, उसका इलाज होना शायद संभव नहीं है, आसान नहीं है। इसलिए जैसे ही इस प्रीति शर्मा उर्फ नोनिता उर्फ नोनू को जब ये बात पता चलती है तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, इन दोनों में खटास पैदा हो जाती है। और ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान थी, बदहाल थी, इसलिए इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी इसको प्यार की। और जब ये अपने पहाड़गंज के उस ब्यूटी पार्लर में जाती थी और उसी ब्यूटी पार्लर से लगा हुआ एक और सैलून है, उस सैलून के अंदर एक फ़िरोज़ नाम का एक लड़का रहता था, फ़िरोज़ सलमानी, जिसकी उम्र में और इसकी उम्र में लगभग 12 साल का अंतर होता है। वो लड़का बहुत ही हंसमुख स्वभाव का, बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि जो इस सैलून के संचालक हैं नेहा, पुलिस इसके पास भी जाती है, जब इससे पूछताछ करती है कि ये फ़िरोज़ सलमानी ये आखिर इसका नेचर कैसा था, ये था कैसा, तो कहती है कि वो तो बहुत ही अच्छा लड़का था, सबका ख्याल रखता था, जिसकी उम्र भी बड़ी कम थी, यानी कि 18 साल की उम्र में ही उसने वहाँ काम करना शुरू कर दिया था और तब ये इससे 12 साल बड़ी थी और आज भी 12 साल बड़ी है। दोनों में प्यार हो जाता है। अब ये लड़का जो फ़िरोज़ सलमानी होता है इसके साथ तुलसी निकेतन में रहने लगता है। दीपक को जो अलविदा कह चुकी थी और सन 2019 में ये इसके गांव भी जाती है, इसके साथ ईद भी मनाती है और जो शादी ब्याह होते हैं, त्यौहार होते हैं, उन सभी में आना जाना था। गांव का हर एक व्यक्ति इस प्रीति शर्मा को जानने लगा, इस प्रीति शर्मा को पहचानने लगा, लेकिन एक नई पहचान के साथ, क्योंकि अब इसका नाम प्रीति शर्मा नहीं रुखसार हो चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन 6 अगस्त की रात को इन दोनों के बीच में कुछ विवाद होता है और विवाद होने पर इस लड़की को इतना गुस्सा आ जाता है कि घर के अंदर टूल किट रखी हुई थी फ़िरोज़ की, क्योंकि फ़िरोज़ काम करता था सैलून का और उसके उसमें उस्तरे या कुछ ऐसे धारदार सामान रहते थे। रात को जब गुस्सा आता है तो वो उसके साथ हाथापाई के साथ साथ उसकी गर्दन को कलम कर देती है, यानी कि काट देती है और खून से वो लथपथ हो जाता है। उसका शरीर, उसका शव पड़ा होता है, अब लाश बन जाती है। 6 तारीख की पूरी रात उसके साथ ये शव ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन अब इस फ्लैट से, यानी कि तुलसी निकेतन से इस शव को बाहर कैसे निकाले, बस इसी सोच में थी। पूरी रात यूं ही निकल जाती है। लगभग 11 बजे के आसपास इसने मर्डर किया था, इसने कत्ल किया था। दिन निकलता है और लगभग 10 बजे के आसपास तैयार होती है और तैयार होने के बाद सीलमपुर जी की दिल्ली का इलाका है, वहाँ जाती है। वहाँ से एक बड़ा सा बैग लेती है और बैग लेने के बाद लगभग 3 बज जाते हैं। वहाँ से वापस लौटने में सीधा कमरे पे आती है और कमरे पे आने के बाद बैग को अपने कमरे के अंदर रखती है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उससे यही पता चलता है गर्दन कटती है, शरीर के हिस्से जो थे वो टूटे हुए थे, जो कि मरने के बाद लाश को तोड़ा गया था। क्योंकि उस बैग के अंदर फिट करना उस लाश को शायद आसान नहीं था, उसमें हाथ भी तोड़े गए, पैर भी तोड़े गए और उससे बिल्कुल फिट करने की वजह से उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट लगी थी, जो कि लाश में उसने किया था। इसने इसको पैक किया और पैक करने के बाद रात के 2 बजे थे, यानी कि अब उसने पैक किया है 7 अगस्त को, पूरे दिन लाश घर के अंदर रहती है। 7 और 8 अगस्त की रात लगभग 2 बजे के आसपास ये उस डेड बॉडी को किसी तरकीब से उस फ्लैट से निकालती है, जबकि यहाँ पर 29 फ्लैट और भी हैं और किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं लगती कि इस घर के अंदर मर्डर हो चुका है और यहाँ से लाश को बाहर लेके जाया जा रहा है। ये लड़की जब लाश को लेकर, इस बैग को लेकर खड़ी होती है रोड के किनारे, तो इंतज़ार कर रही थी कि कोई ऑटो आएगा, लेकिन ऑटो नहीं आता है। इसलिए उसको ट्रॉली को, उस बैग को खींचने की कोशिश करती है और धीरे धीरे खींचते खींचते 3.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है। और जैसे ही ये चल रही थी तो चलने पर इसको पसीने आने लगते हैं और पुलिस सामने मिल जाती है। पुलिस इसको जब देखती है तो एक लाश जब पुलिस को नज़र आती है तो पुलिस का खुलासा करती है। इस ज़िले के, यानी गाज़ियाबाद ज़िले के जो एसएसपी होते हैं IPS मुनीराज जी, इस खुलासे को करते हुए बहुत दम भर रहे थे। लेकिन जैसे ये पता चलता है कि इस लड़की ने पहले से ही 3 शादियाँ कर रखी हैं, 4थी शादी इससे कर चुकी थी, कोर्ट मैरिज, इसके 4 शौहर होते हैं, तलाक किसी को नहीं दिया लेकिन छोड़ के सबको जा रही थी, तो पुलिस के भी इस टाइम होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है। लगातार सोशल मीडिया पर, अखबारों में जब खबर छप रही थी तो हर व्यक्ति भी इसकी सच्चाई जानने पर आतुर है ये देखने के लिए कि आखिरकार इस लड़की ने मर्डर क्यों किया है। यही सवाल अभी भी बना हुआ है। जो इलाके के एक अधिकारी हैं स्वतंत्र देव,
उन्होंने कहा है कि इस लड़की को फिर से पुलिस की रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड पर लेने के बाद इस घटना का सही रूप से खुलासा किया जाएगा। शायद पुलिस ने इस लड़की पर विश्वास करके जल्दी ही खुलासा कर दिया था, जो शायद नहीं करना चाहिए था। घटना के पीछे का जो भी सच होगा वो जल्द ही आपको बताया जाएगा। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन शादी की बात है तो मेल से करनी चाहिए, बेमेल शादी नहीं करनी चाहिए। इस लड़के ने शादी करने में वाकई जल्दबाजी की थी, अपने परिवार वालों से अलग रहकर जिस तरह से फ़ैसला लिया था, इस तरह का फ़ैसला उसको नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों, जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें रूपा मोहन है, प्रजापत लवानिया, वीरेंद्र वुशु हैं, लखनऊ से हुसैन अलवर से हैं। आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें रविंदर सिंह गुजरात से हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, गुजरात में काम करते हैं। राजेंद्र मंडल हैं झारखंड से, मोहम्मद मुश्ताक, बाकीराम बाड़मेर से, सचिन कुमार यूपी से, शहनवाज हुसैन अंबर से, पवन कुमार योगी राजस्थान से, प्रभात लालू यादव, कल्याण यादव, मोहम्मद नाजिम भास्कर छत्तीसगढ़ से, गुफरान यूपी से, अब्दुल रफ़ीक अररिया से, इस्माइल राजस्थान से, लखेंद्र ठाकुर झारखंड से, रमेश कोट सिंगर, हिमानी भुक्कल हरियाणा से, विनोद अनिल कुमार, विक्रम सिंह, हेमंत ठाकुर, रविंद्र पाल सिंह, अजरुद्दीन, मंजुलता तिवारी, साबिर मलिक, जिशान खान, किशन, गुरुजंत सिद्धू, आप सभी ने नाम लेने की अपील की थी। आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।